हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन आरटी एडमिशन 2020-21 के बारे में बात करने वाले। यदि किसी अभिभावक ने आरटी के तहत अपने बालक या बालिकाओं का प्रवेश दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और लॉटरी में उन बालक बालिकाओं का नंबर आ गया है, तो उसके बाद एक विद्यालय की तरफ से आगे की क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, एक विद्यालय को क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए ये जो वीडियो है केवल स्कूल साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभिभावक भी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो अदर क्लास के जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए वीडियो किसी काम का नहीं है, तो वो अपना समय वो खराब नहीं करे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन की इस सत्र की जो लॉटरी है वो 30 जुलाई 2020 को निकल गई और जैसे ही विभाग के द्वारा ये लॉटरी निकाली गई तो उसके बाद हमारा जो पोर्टल है पीएसवी पोर्टल या आरटी जो पोर्टल है उस पर हमें जो भी आवेदन हमें हमारे विद्यालय में आरटी के तहत प्राप्त हुए थे या जिन अभिभावकों ने हमारे विद्यालय में आवेदन किए वो आवेदन भी शो होने लगे, उनकी प्राथमिक सूची है वो भी यहाँ पे शो होने लगे, उनका जो क्रमांक है वो भी शो होने लगे। इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो अभिभावक की है, यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में जो अभिभावक है वो संबंधित विद्यालय में रिपोर्ट करेगा। देखिए यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि एक जो अभिभावक है इस प्रक्रिया के तहत अधिकतम 15 विद्यालयों को चयनित कर सकता है, यानी 15 विद्यालयों में एक साथ आवेदन वो कर सकता है और शायद अभिभावक ने किए भी हैं, और लेकिन वो केवल एक विद्यालय के अंदर प्रवेश वो दिला सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे पोर्टल पर जितने भी विद्यार्थियों ने आवेदन किए उन सभी के आवेदन हमें यहाँ मिल जाएंगे, अभिभावक वो हमारे विद्यालय में रिपोर्ट कर जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं। अब बात यह आती है कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में जो अभिभावक है संबंधित अपने दस्तावेज लेकर के विद्यालय में रिपोर्ट करना है और रिपोर्ट करने के बाद उनसे एक रिपोर्टिंग प्रपत्र लेना और एक पावती है वो अभिभावक को वापस देनी है। तो यहां तक तो काम था अभिभावक का। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होती है वो एक स्कूल की शुरू हो जाती है, एक विद्यालय की है वो शुरू हो जाती है। तो यहां पर हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना और आगे हमें क्या करना है। देखिए साथियों, सबसे पहले जब भी अभिभावक आपके विद्यालय में रिपोर्ट करता है, दस्तावेज लेके आता है, तो सबसे पहले आपको उनके जो दस्तावेज है उनकी आपको सही तरीके से जांच करनी है, नियमों के अनुसार आपको जांच करनी है। अगर नियमों के बारे में नहीं पता है तो इसके संबंध में मैंने पहले वाली वीडियो बनाई है वो आप पूरी देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी जानकारी बताई। यानी जो भी दस्तावेज की जो डेट है, पहली बात तो आप डेट का विशेष ध्यान रखना कि जो भी दस्तावेज बने हुए हैं, जो लॉटरी निकली यानी 30 जुलाई 2020 को लॉटरी निकली उससे पहले के दस्तावेज होना चाहिए, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है या फिर जो आधार कार्ड वो हो सकता है, आय प्रमाण पत्र हो सकता है, जो भी दस्तावेज है वो ऑनलाइन लॉटरी से पहले पहले के होने। सबसे पहली खास बात आपको ये ध्यान रखनी। इसके बाद आपको 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच में आपको पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, यानी जो दस्तावेज अभिभावक किस डेट को आपके विद्यालय में लेकर आया वो डेट आपको पोर्टल पे शो करनी है। अगर आप पोर्टल पर वो डेट नहीं चढ़ाओगे तो वो बच्चा आरटी के अंदर एडमिशन है उसका नहीं होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात देखिए, कई बार क्या होता है कि जो अभिभावक है वो जो दस्तावेज है या अपने विद्यालय में जो रिपोर्ट है वो 10 अगस्त को भी कर सकता है या 11 अगस्त को भी कर सकता है, तो अपने स्तर पर अपन उसको ये मान लेंगे कि भैया इसने 7 अगस्त से पहले ही हमारे विद्यालय में है वो रिपोर्ट किया। अब कई बार ऐसा होता है अगर विद्यालय के अंदर जो अभिभावक है वो 7 अगस्त के बाद रिपोर्ट करता है और आप उसका एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अभिभावक को ये बोल सकते हैं कि भैया अब वो डेट है वो चली गई। इसके लिए जो अभिभावक आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि 7 अगस्त तक ही वो विद्यालय में रिपोर्ट है वो कर सकता है। इसके बाद आपको 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में आपको संबंधित जो आरटी और नॉन आरटी जो विद्यार्थी है उनको ऑनलाइन पोर्टल पे आपको चढ़ाना। ध्यान रखना, यहाँ पर केवल कक्षा फर्स्ट की बात नहीं है, यहाँ पर सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की बात है। फर्स्ट के तो आपको चढ़ाने ही चढ़ाने हैं, यानी आपके विद्यालय के अंदर जो नए एडमिशन हुए हैं उनको आपको पोर्टल पे चढ़ाना है। अभी सेशन 2020-21 का जो डाटा है वो अभी शुरू नहीं है ऑनलाइन पर, ये 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त के बीच में आपको यहाँ चढ़ाना है। ठीक है, आपके पास समय वो मिल जाएगा। देखिए, अगर आप नॉन आरटी के स्टूडेंट पोर्टल पर नहीं चढ़ाते हो तो भी आपके जो विद्यालय के अंदर जो आरटी के जो स्टूडेंट है उनके प्रवेश है वो नहीं माना जाएगा। आपको पता है कि रोस्टिंग प्रणाली है कि 3 तो नॉन आरटी के हैं और 1 आरटी का बच्चा है, तो इसलिए नॉन आरटी के बच्चों का भी प्रवेश आपको ऑनलाइन चढ़ाना ही पड़ेगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, इस बात को भी ध्यान रखना, जब भी जो डॉक्यूमेंट अगर अभिभावक लेके आता है
तो उसकी जो प्राथमिक सूची है उसी के अनुसार आपको क्रम में उनको लगाना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे प्राथमिक सूची में कोई विद्यार्थी का नंबर 1 नंबर पे है और 1 नंबर वाला आवेदन हमारे पास नहीं है, तो आप 2 नंबर वाले को प्रवेश वो दीजिएगा। लेकिन यहां पर भी एक खास बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो एरिया है, आपका जो एड्रेस है, आपका जो वार्ड है, प्राथमिकता पहले उसी विद्यार्थी को आपको देनी। अब ये नहीं कि आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मान लीजिए आपके विद्यालय का वार्ड नंबर 14 है, ठीक है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो सकती है या फिर शहरी निकाय हो सकती है। आपके विद्यालय का जो वार्ड है वो 14 है, आप तो 14 नंबर वाले विद्यार्थी को तो नकार रहे हो और 16 वाले विद्यार्थी को आप प्रवेश दे रहे हो, ऐसा गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहली प्राथमिकता आपके वार्ड के जो जितने भी विद्यार्थी उनको आपको प्राथमिकता देनी है। अगर उसके बाद वो प्राथमिकता पूरी नहीं होती है, यानी आपके वार्ड से कोई विद्यार्थी नहीं आते हैं, उसके बाद आप दूसरे वार्ड में जाओगे, तीसरे वार्ड में जाओगे या फिर अगले वार्ड में आप जाओगे। यही बात लागू होती है ग्राम पंचायत में। पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत के विद्यार्थियों को एडमिशन देना आरटी के तहत। अगर उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे विद्यार्थी नहीं तो फिर आप संबंधित दूसरे ग्राम पंचायत के बालक या बालिकाओं को आरटी के तहत वो प्रवेश दे सकते हो। अब बात करते हैं दस्तावेज की, कि आपको दस्तावेज में आपको क्या क्या चेक करना है। देखिए साथियों, दस्तावेज में एक तो विद्यार्थी का आधार कार्ड अनिवार्य है, कंपलसरी है ये चीज। अगर आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो वो आधार कार्ड वाली स्लिप है वो होनी चाहिए, लेकिन वो जो स्लिप है भैया वो लॉटरी जो निकलती है उससे पहले पहले की होनी चाहिए, यानी 30 जुलाई 2020 से पहले की होनी चाहिए। इसके बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र है, उसके बाद उसका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। मूल निवास है, कौन कौन से जो दस्तावेज है उनके बारे में मैंने दूसरी वीडियो में बताया, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आय प्रमाण पत्र है, जो असुविधाग्रस्त है या फिर दुर्बल वर्ग है, उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको चेक करना। ध्यान रखना, ये सभी जो प्रमाण पत्र हैं वो 30 जुलाई 2020 से पहले पहले के होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। अगर बाद में लेते हैं, जैसे 1 अगस्त या 2 अगस्त के हैं, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब पैनल आएगा और जांच करेगा तो जांच में उन दस्तावेजों को निरस्त कर दिया जाएगा। बच्चे का भी आपने एडमिशन ले लिया और गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्लेम भी है वो नहीं मिलेगा। तो इन बातों को आपको विशेष रखना। फिलहाल तो आपको केवल ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद आपको सभी जो विद्यार्थियों को 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ऑनलाइन पोर्टल पर आपको एडमिशन करना है। तो ये तो कुछ ऐसी बातें थी, आगे की जो प्रोसेस है मैं आगे बताता जाऊंगा। फिलहाल तो इतना ही है, ये बात है 31 अगस्त तक की, ठीक है। 31 अगस्त तक आपको एडमिशन वो दिखाना है। और जो निःशुल्क वाले जो विद्यार्थी हैं, निःशुल्क की बात कर रहा हूं, फिलहाल जो 75% वाले विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं, उनका आपको प्रवेश है वो पोर्टल पे जरूर आपको करना, न्यू एडमिशन। अगर वो नहीं करेंगे तो आरटी वाले विद्यार्थियों का भी एडमिशन है वो नहीं होगा। अब ध्यान रखना, यहां पर एक मेरे एरिया की बात करूं तो कुछ स्कूल वालों की ये समस्या आई थी कि भाई मेरी संस्था है, उस संस्था के अंदर तो केवल 5 ही बच्चे हैं, जबकि मैंने पोर्टल पे 60 बच्चे की कैपेसिटी दिखा रखी है और 60 बच्चों में से यहां पर मेरे को 84 जो आवेदन है वो आरटी के तहत मिले। लेकिन अगर नए प्रवेश की बात करूं तो मेरे विद्यालय में केवल 3 ही नए प्रवेश हैं, तो इसके तहत कितने विद्यार्थियों का आरटी के तहत है वो प्रवेश होगा। तो भैया यहां पर वो रोस्टिंग प्रणाली लागू होती है आपके विद्यालय की। अगर आपने आरटी पोर्टल पर चाहे कितनी भी कैपेसिटी आपने भरी हो और आपके यहां आवेदन कितने भी आ गए हो, ठीक है, प्राथमिक सूची में क्रमांक कितने भी यहां पे आ गए हो, लेकिन आपके विद्यालय में जो नॉन आरटी के बच्चे हैं उसी के अनुसार, रोस्टिंग प्रणाली के अनुसार ही आरटी के तहत विद्यार्थियों का एडमिशन आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने पोर्टल पर 60 बच्चों का भरा और आरटी में अभी आपके जो नॉन आरटी में आपके जो बच्चों का जो एडमिशन हुआ केवल 10 बच्चों का हुआ, ठीक है। तो पहला बच्चा आरटी के तहत आ गया, फिर चौथा बच्चा है वो भी आरटी के तहत आ गया, लेकिन बच्चे जब 10 पूरे हो गए तो आगे जो 11वें नंबर पे हैं या फिर अगले जो 4 नंबर पे हैं उनका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 10 बच्चों का 25% निकलेगा, 2 बच्चों का 25% निकलेगा, 3 बच्चों का 25% निकलेगा। इस प्रकार से ये एक रोस्टिंग प्रणाली है। शायद आप जानते हो इस बारे में, लेकिन कई साथियों को कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए बात है वो मैंने शेयर कर दी। फिलहाल आपको दस्तावेज चेक करने हैं और आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, नए बच्चों का आपको एडमिशन करना है सभी कक्षाओं को। बस यही तो खास बात थी। अगर इसके अलावा यदि आपकी और भी कोई कंफ्यूज है तो आप वीडियो के नीचे है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूं कि वहां पर आपको क्या क्या करना पड़ता है और किसका क्या मतलब है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर।
लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आरटी के तहत अपना जो पीएसपी पोर्टल या जो आरटी पोर्टल है उस पर आगे की क्या हमें प्रोसेस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अपने पीएसपी पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आरटी निःशुल्क प्रवेश वाली जो टेब है मेनू, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए 2-3 ऑप्शन है वो आ जाएंगे। यहाँ पर छात्रों की सूचना है, इस पर जैसे आप जाओगे माउस लेके जाओगे तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन और भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले बालकों का प्रवेश है, ये पिछली साल का है वो प्रवेश वो दिखाएगा। और यहां पर देखिए ऑनलाइन आवेदन सूची, इसका मतलब ये है कि हमारे विद्यालय में कितने आवेदन है वो मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। अगली जो है प्राथमिकता सूची, यानी जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से कौन से बालिक बालिकाओं का जो क्रमांक है वो पहला आया है, दूसरा आया है या तीसरा आया है। ठीक है, इसमें ये होगा। और अगला जो ऑप्शन है इसमें आरटी में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, यहां से हमें विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग करना है कि अभिभावक ने हमारे विद्यालय में जो दस्तावेज हैं वो किस डेट को है वो जमा करवाए थे, हमारे विद्यालय में कब है वो रिपोर्ट करवाए थे। इसके बाद लॉटरी द्वारा चयन में प्रवेश, जब हमने ये सारा काम कर दिया और नॉन आरटी के विद्यार्थियों का एडमिशन हमने पोर्टल पे कर दिया, उसके बाद यहां पे हमें सूची मिल जाएगी कौन से विद्यार्थियों का लॉटरी के तहत चयन हुआ था और किसका एडमिशन हमारे विद्यालय में हुआ है, वो सारी बातें। चलिए पहली बात करता हूं ऑनलाइन आवेदन सूची में। इस पर क्लिक करता हूं फ्रेंड्स। यहां पे देखिए, यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे काफी सारे जो आवेदन हमें शो हो जाएंगे, यानी आपके विद्यालय में जितने भी आवेदन आए वो सारे के सारे आवेदन आपको यहाँ दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक बात को आपको गौर करना, देखिए अगर हर आवेदन के यहाँ योग्यता की स्थिति यहाँ पर ये गुड का मार्क लगा, इसका मतलब ये सही है, ये जो विद्यार्थी है आरटी के तहत है वो प्रवेश है वो ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस आ जाता है, रेड कलर का क्रॉस आ जाता है, तो इसका मतलब वो विद्यार्थी अपने विद्यालय के अंदर आरटी के तहत प्रवेश है वो नहीं ले सकता। ठीक है, ये तो आवेदन सूची का तो मतलब यही है, ये प्रमाणित करता है कि विद्यालय के अंदर इस बच्चे को आरटी के तहत प्रवेश है वो दिया जा सकता है। ठीक है, पहली बात। चलिए दूसरी बात ये है, आपको वापस छात्रों की सूचना पे आना है आरटी वाली टेब के अंदर, फिर प्राथमिकता सूची। चलिए मैं प्राथमिकता सूची पे क्लिक करता हूं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जो भी आवेदन हमें प्राप्त हुए थे और लॉटरी के तहत जिन भी विद्यार्थियों का अपने विद्यालय में नंबर आया उनका क्रमांक आया। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाऊं, देखिए प्राथमिकता क्रमांक। ठीक है, इस बालक या बालिका का जो क्रमांक है वो पहला आया अपने विद्यालय में, यानी सबसे पहले इसी बालक या बालिका का प्रवेश हमारे विद्यालय में आरटी के तहत है वो होगा। इसको अपन नकार नहीं सकते। यदि ये बालक बालिका नहीं आता, फिर हमारे विद्यालय के अंदर जो क्रमांक नंबर 2 है वो हमारे आरटी के अंदर है, वो विद्यालय के अंदर है वो आएगा। तो ये प्राथमिकता सूची है, जितने भी आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें आवेदनों के अनुसार यहां पर आपको क्रमांक है वो शो हो जाएंगे। इसी क्रम में आपको आरटी के तहत वो प्रवेश है वो देना। चलिए ये बात भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आगे के जानकारी आपको देता हूं। यहां पर आपको वापस छात्रों की सूचना पे आना है और आरटी में प्रवेश हेतु विद्यार्थी ऑनलाइन रिपोर्टिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए जो भी प्राथमिकता क्रमांक है, जिन जिन बालिकाओं ने हमारे विद्यालय के अंदर आरटी के तहत आवेदन किया था उन सबकी सूची आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आगे देखिए यहाँ संबंधित सूचना होगी, यहाँ पर देखिए डेट होगी, रिपोर्टिंग डेट। तो जो भी अभिभावक आपके विद्यालय के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट लेके अपने विद्यालय में आए और कौन सी डेट को लेकर आए वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, डेट डालने के बाद यहाँ पे आपको एक्शन लगाना है, यानी गुड का जो मार्क है वो आपको लगाना है। यदि आपने डेट डाल दी और गुड का मार्क नहीं लगाया तो उसकी विद्यार्थी की जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे शो नहीं होगी और वो बच्चा आरटी के अंदर है शो नहीं होगा। इसलिए इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप रिपोर्टिंग करो तो डेट डालना है और यहाँ पर ये जो कॉलम है इसको एक्टिव करना है, इसको गुड का मार्क है वो लगाना है। ठीक है, अब आपको अपनी तरफ से कोई भी ऐसी डेट नहीं डालनी है। आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थियों ने दस्तावेज लेके आए हैं, डॉक्यूमेंट लेके आए हैं और जिस डेट को लेकर आए उन्हीं अभिभावकों की जानकारी आपको यहाँ अपडेट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से विद्यार्थियों का जो डाटा है चढ़ा दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि एक जो अभिभावक है आपके विद्यालय में ही आरटी के तहत विद्यार्थियों का जो प्रवेश है वो दिलाएगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, बस इसमें तो यही है। इसके बाद आगे की जो प्रोसेस होती है वो साथियों यहाँ पे लॉटरी द्वारा चयन है प्रवेश है, ये आगे की बात है, ये 31 अगस्त की आगे की बात है। तो सबसे पहले आपको ये करना है। ठीक है, सारी सूची आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। बस इतना ही था इसके अंदर, और इसके अलावा अगर और कोई बात है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी तरफ से आरटी एडमिशन को लेकर कुछ 2-4 बातें, शायद आप समझ गए होंगे। यदि इसके अलावा यदि आपके कोई कंफ्यूज है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट है वो कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो कमेंट है वो अगली वीडियो के अंदर शामिल हो, तो आप हैशटैग बोलो राजगुरुजी लिख के आप टाइप जरूर करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट है आपके ले सकूं। एक अपने स्कूल साथियों का अलग जो कमेंट बॉक्स है वो मैं बना सकूं। इसलिए जहां पर भी आपको कंफ्यूज है वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं
आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मुझे बताना कि आज की जानकारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।